Hello students, my name is Lalit Jain. I am mathematics faculty in Resonance. In previous lecture, we studied about number classification of numbers and decimal form of rational numbers. Today second lecture of 9th mathematics class, and today we will study about रैशनल नंबर्स, इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, मतलब दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर कैसे पुट किया जाता है, और किसी रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को, मतलब जो सेकंड टाइप था हमारा रैशनल नंबर्स के डेसिमल्स के दो टाइप्स थे, टर्मिनेटिंग टाइप और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। तो जो सेकंड वाला टाइप था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप, उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का यही है कि कन्वर्जन ऑफ recurring decimal numbers into p by q फॉर्म। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई नंबर है सपोज 1.5, तो मुझे इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो आप सिंपली क्या कर देते हो, पॉइंट हटाकर नीचे 10 लगा देते हो और इसको क्या लिख देते हो आप 3/2, यानी ये p बाई क्यू फॉर्म आ गए। लेकिन आज हम ऐसे नंबर्स स्टडी करेंगे, ये तो कैसा था टर्मिनेटिंग टाइप का, लेकिन आज हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई नंबर है 1.54 के ऊपर बार लगी हुई है, मतलब ये 4 कितनी बार चलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप्स के नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करें, तो इसके दो मेथड्स होते हैं, वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ लॉन्ग मेथड, और इन दोनों मेथड्स, एक लॉन्ग मेथड एक शॉर्ट मेथड है, दोनों मेथड्स को हम एग्जाम्पल्स लेके स्टडी करते हैं। सपोज मैंने फर्स्ट एक एग्जाम्पल लिया है कि कन्वर्ट 1.1255 के ऊपर बार लगी हुई है इनटू p बाई क्यू फॉर्म, मतलब मुझे इस नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले गिवन जो भी नंबर होता है, जैसे इस बार गिवन नंबर 1.125 बार था, तो हम इस 5 को क्या लिख लें, 5 कितने टाइम्स है, इनफाइनाइट टाइम्स, तो इस तरह चलता जाएगा। जो गिवन नंबर है उसको हमें क्या मानना है, x के इक्वल। फर्स्ट स्टेप हमारी होगी गिवन नंबर सपोज टू इक्वल टू x। नाउ हमें ये काउंट करना पड़ेगा कि आफ्टर डेसिमल ऐसे कितने डिजिट्स है जो कि नॉन रिपीटिंग है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 1 और 2 दो डिजिट्स ऐसे हैं जो कि आफ्टर डेसिमल है और नॉन रिपीटिंग है, यानी हमारे पास दो डिजिट्स है, तो हमें इसको 10 की पावर 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मतलब क्या हुआ कि जितने डिजिट्स होंगे आफ्टर डेसिमल जो कि नॉन रिपीटिंग होंगे, उसको 10 की पावर में लगा दो और उससे क्या कर दो, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 टाइम्स ऑफ x, 10 स्क्वायर का मतलब 100 टाइम्स, और ये पॉइंट 2 डिजिट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड में। तो नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 112.5555 एंड सो ऑन। नाउ थर्ड स्टेप इज, अब हमें ये काउंट करना पड़ेगा कि आफ्टर डेसिमल ऐसे कितने नंबर से जो कि रिपीट होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या सिर्फ एक नंबर है 5 जो कि आफ्टर डेसिमल है और रिपीट हो रहा है, यानी हमें वापस से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 10 की पावर 1, 10 रेज़ टू दी पावर 1 ऑन बोथ साइड्स। मतलब हमारी सेकेंड स्टेप तो यही थी कि हमें पॉइंट्स के बाद ऐसे डिजिट्स काउंट करने जो नॉन रिपीटिंग है, और थर्ड ये है कि पॉइंट्स के बाद हमें ऐसे डिजिट्स काउंट करने जो कि रिपीटिंग है, और 10 की पावर से उन्हें 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। अब जो ये नई इक्वेशन आई उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1000x, और ये पॉइंट एक डिजिट वापस से आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कितना बन जाएगा 1125.555। इस तरह की इक्वेशंस आएगी। हमने मान लिया ये वाली इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। जो हमारी फोर्थ स्टेप होगी वो यही होगी कि इक्वेशन 2 में से क्या करना है, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट, यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अगर मैं इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करने का मतलब 1000 में से 100 माइनस कर रहे हैं, यानी 1000x माइनस 100x। और इस तरफ क्या हो जाएगा कि 1125.55 में से अगर मुझे माइनस करना है 112.55, तो आगे के डिजिट्स तो सेम है आफ्टर डेसिमल, तो ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, लेकिन 1125 में से 112 को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो कितना मिलेगा 3101
1 और इधर माइनस करने पर कितना मिल जाएगा 900x, यानी 900x की वैल्यू कितनी आई है 1013। मतलब मैं x इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ 1013 अपॉन 900। तो क्या ये p बाई क्यू फॉर्म हो चुकी है जो हमें रिक्वायर्ड थी 1013 अपॉन 900 वेयर p इज़ 1013 एंड q इज़ 900। अगर ये दोनों नंबर्स आपस में कटते हैं तो काट देंगे, अदरवाइज यहीं पर छोड़ सकते हैं और इस हमारा क्या हो गया p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्जन। दोबारा से स्टार्ट करें, अगर मैं बताऊं इसको तो सबसे पहले नंबर को x के इक्वल मानना है, उसके बाद हमें ये काउंट करना है कि आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट्स रिपीटिंग है और कितनी नॉन रिपीटिंग है। रिपीटिंग डिजिट्स अगर a है तो 10 की पावर a से मल्टीप्लाई करना है, नॉन रिपीटिंग डिजिट अगर b है तो अगेन 10 की पावर b से मल्टीप्लाई करना और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हुए चलना है और x की वैल्यू एज इट इज़ मिल जाएगी। टेक अनदर एग्जाम्पल। लेट नंबर इज 2.15 बार। ओनली 5 के ऊपर बार लगी हुई है। सबसे पहले वही काम है कि हमें नंबर को x के इक्वल मानना है और यहाँ पर 5 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी नंबर इज़ 2.15555। अब हमें ये काउंट करना है कि पॉइंट के बाद ऐसे कितने डिजिट्स है जो नॉन रिपीटिंग है, मतलब 1, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 रेज़ टू दी पावर 1, यानी 10 से कितना हो जाएगा 10x और ये डिजिट पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक डिजिट आ गया, यानी 21.555। अगेन मल्टीप्लाई करना है किससे, पॉइंट के बाद डिजिट्स कितनी रिपीट हो रही है 1, तो यानी मल्टीप्लाई करना है वापस से 10 की पावर 1 से, तो ये कितना बन जाएगा 100x और ये पॉइंट वापस से एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कितना बन जाएगा, इसको इक्वेशन 1 बोलना है, इसको इक्वेशन 2 और अगेन इक्वेशन 2 में से 1 को क्या कर देना है माइनस, तो 100x में से 10x माइनस होगा, यानी कितना 90x। इस साइड पर 0.5555 तो बार बार कटता जाएगा, सिर्फ क्या मिलेगा 215 माइनस 21, इट मीन्स 5 माइनस 1 4 और 21 माइनस 2 यानी 194, तो x कितना आ जाएगा 194 अपॉन 90। ये हो जाएगी आपकी p बाई क्यू फॉर्म। अगर ये कट रहा है तो काट देते हैं, ये किससे कटेगा 2 से, यानी कि 97 अपॉन 45, आगे कुछ कटेगा नहीं, यानी ये इसकी p बाई क्यू फॉर्म है। अगर आप 45 से 97 को डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली यही नंबर आपको वापस से मिलेगा। ओके, एक और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज इस बार नंबर जो है वो है सिर्फ 2 डिजिट नंबर और 1.5 बार, मतलब सिर्फ 5 रिपीट हो रहा है, 1 आगे है। हमें वही काम करना है, x के इक्वल नंबर को मानना है, यानी नंबर क्या है 1.5555 इनफाइनाइट टाइम्स। हमें ये काउंट करना है कि आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट्स रिपीट है, यहाँ पर कोई डिजिट्स रिपीट नहीं है, तो इसका मतलब किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को क्या बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब ये काउंट करना है कि आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, तो एक डिजिट रिपीट हो रही है, यानी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x और ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा आगे, यानी कितना मिलेगा 15.5555। वही सेम चीज़ कि इक्वेशन 2 में से क्या करना है, इक्वेशन 1 को माइनस 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x एंड इधर 0.555 कट जाएगा, 15 माइनस 1 तो कितना मिल जाएगा x इक्वल्स टू 14 अपॉन 9। ये हो गए आपके p बाई क्यू फॉर्म। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज इस बार थोड़ा बड़ा नंबर है 2.1534 बार, यहाँ पर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है 343434 इनफाइनाइट टाइम्स, यानी कि नंबर क्या है 2.15343434 इनफाइनाइट टाइम्स। वही हमारा प्रोसेस, सबसे पहले नंबर को x के इक्वल मानना है, x के इक्वल मानने के बाद हमें ये काउंट करना है कि आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है और कितनी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही, तो नहीं होने वाले 2 है, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 10 स्क्वायर से, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 2, 10 रेज़ टू दी पावर मतलब 100, यानी 100 इंटू एक्स और ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट्स आगे, कितना 5.343434 अप टू इन्फाइनाइट। नाउ अगेन मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन को किससे, आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है 2, यानी 10 रेज़ टू दी पावर 2 से, मल्टीप्लाई बाय अगेन 10 स्क्वायर, यानी ये तो बन जाएगा 10,000 x, पॉइंट आगे शिफ्ट होगा, कितना हो जाएगा 21534.3434 अप टू इन्फाइनाइट। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर
2। अगेन इक्वेशन 2 माइनस 1 करना है, मतलब 10,000 माइनस 100 करेंगे कितना मिल जाएगा 990x। और इधर आफ्टर डेसिमल डिजिट तो कट हो जाएगी, बचेगा कितना 21534 माइनस 215 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 9 2 माइनस 1 1 3 1 2। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाता है 21319/9900। आई थिंक इट्स क्लियर। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग मेथड। अब हम आते हैं सेकंड मेथड जो कि बहुत छोटा सा मेथड है। उस मेथड से कैसे सेट होता है, कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में नंबर्स को कन्वर्ट किया जाता है वो सीखते हैं। मेथड का नाम भी है शॉर्ट मेथड। तो सेकंड मेथड इज इस मेथड में इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली ही नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि कोई नंबर है हमारा 2.2349 बार, यहाँ पर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है और 2 डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले हमें नंबर को विदाउट डेसिमल लिखना है। क्या करना है, नंबर रिटर्न विदाउट डेसिमल। यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं लगाया मैंने, और ये एज इट इज़ 49 को 49 ही लिखना है, इसके आगे नहीं। उसके बाद जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उसको हटा दो, और जो नंबर रिमेनिंग बचा हुआ उसको विदाउट डेसिमल अगेन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना। कितना मिलेगा, अगर मैं 49 को हटा देता हूँ तो 223 विदाउट डेसिमल अपॉन इस नंबर के अंदर कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है उतने हमें 9 लगाने। यहाँ पर कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है 2, तो हमने भी क्या कर दिया 2 टाइम्स 9 लगा दिया। और आफ्टर डेसिमल ऐसे कितने डिजिट्स है जो कि नॉन रिपीटिंग है, 2 डिजिट्स है 2 और 3, तो हमने कितने जीरो लगा दिए 2। अब मैं इसको माइनस करके क्या लिख सकता हूँ, 9 माइनस 3 मीन्स 6, 4 माइनस 2 यानी 2, 3 माइनस 2 यानी कि 1, 2 अपॉन 990। ये आपका डायरेक्ट पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्जन है। इसको वापस से दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला नंबर तो कहाँ से आएगा, नंबर विदाउट डेसिमल। जो गिवन नंबर होता है उसको हम विदाउट डेसिमल लिख देते हैं। ये वाला नंबर कहाँ से आएगा, नॉन रिपीटिंग नंबर विदाउट डेसिमल, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है। नॉन रिपीटिंग नंबर विदाउट डेसिमल। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कितने 9 आएंगे और कितने 0 आएंगे, तो 9 तो उतने आएंगे जितने डिजिट्स रिपीट हो रही है। मतलब नंबर ऑफ 9 इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर रिपीटेड। और कितने 0 आएंगे ये कौन डिसाइड करेगा, आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट्स जो कि रिपीट नहीं हो रही है। आफ्टर डेसिमल number of digits which are not repeated। ये कौन है, नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर, यानी हमें क्या करना है, पहला एज इट इज़ नंबर लिखना है विदाउट डेसिमल, उसमें से क्या माइनस करना है, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको हटा दो, बाकी जो रिमेनिंग नंबर बचा हुआ है उसको विदाउट डेसिमल माइनस करना है। कितने 9 लगाने, जितने डिजिट्स रिपीट हो रही है, और आफ्टर डेसिमल जितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे उतने 0 लगाने। क्लियर, ये आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे मुझे कन्वर्ट करना है सपोज 2.125 बार, यहाँ पर सिर्फ 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। हमारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि सबसे पहले एज इट इज़ नंबर लिखो विदाउट डेसिमल यानी 2125, माइनस क्या करना है, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग नंबर, मतलब 5 को हटा दो, बाकी सब विदाउट डेसिमल यानी 212 अपॉन कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, एक तो 9 कितने लगेंगे 1, और आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं 2, यानी कितने 0 लग जाएंगे 2। अब सीधे सीधे माइनस करना है, 5 माइनस 2 यानी 3, 2 माइनस 1 1, और 21 माइनस 2 यानी कि 19 अपॉन 900। अगर ये कटता है तो काट दो, अदरवाइज यहीं पर हम इसको लेफ्ट कर सकते हैं। एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि मुझे कन्वर्ट करना है 1.252 बार, एज इट इज़ नंबर विदाउट डेसिमल माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर विदाउट डेसिमल माइनस नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर रिपीटेड
और नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर नॉट रिपीटेड आफ्टर डेसिमल, यानी इसको माइनस करने के बाद 1240 अपॉन 990, अगर ये कट रहा है 0 से 0 काट दे। टेक अनदर एग्जाम्पल्स लाइक कन्वर्ट 0.2.1 बार, 2.1 बार को हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एज इट इज़ नंबर 21 माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर यानी 2 विदाउट डेसिमल, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 1 उतने 9, आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, एक भी नहीं है, इसका मतलब 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। कितना आ जाएगा 19/9, चाहे तो आप इसको कन्वर्ट करके देख लें, यही मिलेगा। ये हो गया हमारा कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग डेसिमल इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे सिंप्लीफाई 2.6 बार माइनस 1.9 बार। अब इसमें हम इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि एक नंबर है हमारा 2.6 बार, ये कैसा नंबर है रिकरिंग टाइप का, दूसरा नंबर 1.9 बार, यहाँ पर भी 9 बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी कैसा नंबर है रिकरिंग टाइप का। तो हम जब रिकरिंग टाइप्स के नंबर्स को माइनस करते हैं तो डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम उसको क्या करते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 2.6 बार को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो एज इट इज़ नंबर विदाउट डेसिमल माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर 2, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसमें जो रिपीट हो रहे हैं 9, और आफ्टर डेसिमल कोई नंबर है नहीं तो 0 लगाने की ज़रूरत है नहीं। इधर क्या हो जाएगा 19 माइनस 1 अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर रिपीटिंग इज 9, आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स जो रिपीट नहीं हो रहे हैं 0, यानी लिखने की ज़रूरत है नहीं। ये तो हो जाएगा 24/9 और ये हो जाएगा 18/9। अगर मैं 9 एलसीएम लेता हूँ तो कितना मिलेगा 24/9, तो 9 से 9 1, 24 माइनस 18 मीन्स 6/9, 6/9 मीन्स 2/3, और 2/3 को अगर मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कितना आएगा 0.6666 बार, यानी कि 0.6 के ऊपर क्या लगा दो बार, यानी ये इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल। (2.35 बार माइनस 23.5 बार, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले वही प्रोसेस हमारे नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2.35 बार को अगर मुझे पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वही इसको पी बाई क्यू के फॉर्म को कन्वर्ट कर रहा हूँ। 235 माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर हो जाएगा 23 अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर रिपीटेड इज 9, वन नंबर इस तो एक बार 9 आ जाएगा, और आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स है जो रिपीट नहीं हो रहे हैं 1 डिजिट यानी 10। इस तरफ क्या हो जाएगा एज इट इज़ नंबर 235 आएगा, इस बार 23 वापस से माइनस होगा, और इस बार कितने 9 लगेंगे 1, लेकिन 0 नहीं आएगा क्योंकि आफ्टर डेसिमल कोई नंबर नहीं है जो कि रिपीट नहीं हो रहा। इधर तरफ माइनस करेंगे तो 5 माइनस 3 मीन्स 2, 3 माइनस 2 1, 212/90, और अगर मैं इधर की तरफ माइनस करूँ तो भी 212/9। एलसीएम इज 90, ये 212 माइनस 9/90 10, यानी कितना हो जाएगा 2120, और इसको सीधे सीधे माइनस करना है। 10 माइनस 2 यानी कि 8, 11, 1 माइनस 1 यानी कि 0, 1 में से 2 माइनस होता नहीं है, यानी कि 21 माइनस 2 कितना हो जाएगा 19 अपॉन विद नेगेटिव साइन, यानी कि अगर मैं इसको काट भी दूँ किससे 2 से तो ये कितना मिलेगा 9 और 5 4/45, अगेन 3 से कट हो रहा है, 3 से क्या 9 से कट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 106/5, यानी ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। If U, V and W are digits of decimal system, then prove that number point UW, UV, UV, UV infinite times equal to 99 into UW minus UV अपॉन प्लस UV अपॉन 9900, ये हमें प्रूव करना है।
नंबर क्या था, पॉइंट यू डब्ल्यू यू वी यू वी यू वी इन्फाइनाइट टाइम्स, और मुझे इसको कितना लाना है 99 यू डब्ल्यू प्लस यू वी अपॉन 9900। तो हम एल एच एस से स्टार्ट करते हैं। एल एच एस से स्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ, यू डब्ल्यू तो सिंगल टाइम से, लेकिन यू वी बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब मैं इस नंबर को क्या लिख सकता हूँ, यू डब्ल्यू यू वी के ऊपर बार। अब ये नंबर्स को हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एज इट इज नंबर विदाउट डेसिमल माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर कितना हो जाएगा, यू डब्ल्यू विदाउट डेसिमल अपॉन कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 2 यानी 99, और कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं उतने 0 यानी कि। लेकिन ये रिजल्ट और इस रिजल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये दोनों मैच नहीं हो रहा। तो अब हमें इस रिजल्ट्स को इस रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, लाइक एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर कोई नंबर है 1456, तो क्या मैं इसको 14 इंटू 100 प्लस 56 लिख सकता हूँ इन एक्सपेंड फॉर्म, क्योंकि 4 की प्लस वैल्यू 100 है, तो मैं इसको 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से डायरेक्ट प्लस 50। इज इट इज़ ये काम यहाँ भी करना है, यू डब्ल्यू यू वी डिजिट्स है, तो क्या मैं इसको यू डब्ल्यू इंटू 100 प्लस यू वी लिख सकता हूँ, और माइनस क्या करना है यू डब्ल्यू अपॉन 9900। यहाँ पर यू डब्ल्यू 100 टाइम्स और ये 1 टाइम से अगर माइनस करूँगा तो 99 टाइम्स ऑफ यू डब्ल्यू मिल जाएगा, साथ में यू वी ऐड करना है अपॉन 9900। क्या ये हमारा आर एच एस पार्ट है, और हमें लाना भी यही था। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब क्या है कि दो रैशनल नंबर्स होंगे डिस्टिंक्ट, उनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स पुट करने हैं, कौन कौन से नंबर्स उनके बीच में होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, इस बारे में स्टडी करते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर्स, टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स, अगर ए और बी दो अलग अलग रैशनल नंबर्स है तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। मतलब ए और बी अगर दो डिस्टिंक्ट नंबर्स है तो मैं इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स पुट करवा सकता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कोई नंबर है 4 और 5, अगर इन दोनों के बीच की नंबर्स की बात करूँ तो इनफाइनाइट नंबर्स है, लाइक 4.1, 4.2, 4.3, 4.01, 4.02, 4.03, अगेन 4.0001, 4.0002। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जो 4 और 5 के बीच में लाई करो। तो हम इनफाइनाइट नंबर्स का तो क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, हम क्या पूछेंगे कि इंसर्ट 10 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 6 एंड -3, इंसर्ट 10 रैशनल नंबर अपॉन 1/2 माइनस 1/3। इस तरह के नंबर्स होंगे जो हमें पूछना है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, पुट रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6, तो क्या हो जाएगा 5.1, 5.2, 5.3, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, और ये सारे नंबर्स क्या है 5 और 6 के बीच में। नेक्स्ट एग्जांपल इज पुट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 1/4। अब इस बार इसने नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में नहीं दिया, इसको दिया है पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो यानी 1/5 और 1/4 दो डिस्टिंक्ट नंबर्स है, होंगे तो इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर, लेकिन हमें इनफाइनाइट के इनफाइनाइट नहीं निकालना, हमें कितने निकालने हैं, सिर्फ 6 नंबर। तो इसका एक प्रोसेस होता है, हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। देखो दो नंबर्स थे हमारे पास 1/5 और 1/4, तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप में इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना पड़ता है। अब दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना मतलब एलसीएम के इक्वल बनाना, यानी 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। तो इस 5 को 20 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो अब 4 से मल्टीप्लाई नीचे की तरफ करना है तो फिर ऊपर की तरफ भी करना पड़ेगा। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई। इस 4 को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, यानी ये नंबर कितना हो जाएगा 1 इंटू 5 और 4 इंटू, जो नए नंबर्स होंगे वो क्या क्या होंगे 4/20 एंड 5/20। ये गिवन नंबर्स ही है, अगर आप इसको काटोगे तो 1/5 और 1/4 ही मिलेगा। अब मुझे पुट क्या करना था, इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर्स। अब 6 रैशनल नंबर्स पुट करने, तो प्रोसेस तो वैसे ये बोलता है कि
अगर आपको n रैशनल नंबर्स पुट करने हैं तो ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n+1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, n+1 का मतलब 6 + 1 यानी 7, तो मल्टीप्लाई नंबर्स बाय n+1 यानी 6 + 1 = 7 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जैसे ही आप दोनों नंबर्स को 7 से मल्टीप्लाई करोगे ये तो हो जाएगा 28/140, 4 × 7 28, 20 × 7 140, और ये नंबर क्या हो जाएगा 35/140। अब हमें इन दोनों के बीच के नंबर्स लिखने हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के न्यूमरेटर्स अलग अलग, तो न्यूमरेटर्स को इंक्रीज करते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ 28 है तो 29, 30, 31, 32, 33, 34, ये सारे नंबर्स 28 और 35 के बीच में लाई करेंगे। क्या है, 6 नंबर्स है, तो अब हमें 6 नंबर्स मिल गए, बस इनके नीचे क्या लगा देना है, वापस से डिनोमिनेटर, जो कॉमन डिनोमिनेटर था हमारा 140, यानी ये जो 6 के 6 नंबर है 29/140, 30/140, 31/40, 34/140, ये सारे नंबर्स क्या होंगे 28/140 से 35/140 के बीच में लाई करेंगे, मतलब 1/5 से 1/4 के बीच में लाई करेंगे। दोबारा से प्रोसेस बता देता हूँ क्या होता है कि सबसे पहले गिवन नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को आपको इक्वल करना है। दोनों के डिनोमिनेटर्स 5 और 4 थे, तो इक्वल करने का मतलब उनको एलसीएम के इक्वल करना है। एलसीएम बनाने का मतलब 20 बनाना है, दोनों नंबर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करो कि एलसीएम के इक्वल आ जाए, जैसे यहाँ 4 से और यहाँ पर 5 से। नाउ जो गिवन नंबर्स आएंगे आपको उसको n+1 से मल्टीप्लाई, वेयर n इज नंबर ऑफ जो जितने नंबर्स हमें उन दोनों के बीच में पुट करना है, यानी उससे एक इंक्रीज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। 7 से मल्टीप्लाई का 28/140 एंड 35/140, और इन दोनों के बीच के नंबर्स मैंने लिख दिए। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। Insert 5 rational number between -1/3 and 2/5। मुझे सपोज -1/3 और 2/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर। हमारा प्रोसेस वही है कि दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर को क्या बना दो, इक्वल। तो 3 और 5 का डिनोमिनेटर इक्वल बनाना है, मतलब एलसीएम के इक्वल बनाना है। 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर नीचे यहाँ तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/15। अब यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हो चुके हैं। यहाँ पर हमें पुट करने थे 5 नंबर, और यहाँ पर देखो -5 से 6 के बीच में मुझे 5 नंबर्स भी मिल रहे हैं। तो क्या यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर किसी नंबर यानी कि 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच के नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे क्या क्या होंगे, -4, -3, -2, -1, 0 से लेकर कहाँ तक 5 तक, ये सारे नंबर्स इनके बीच में होंगे। सिर्फ इनके डिनोमिनेटर में कितना डालना है, 15, यानी ये सारे नंबर्स क्या है, इन सब के बीच में। हमें कितने पुट करने थे, 5। तो एनी सेलेक्ट एनी 5 नंबर्स बिटवीन अमंग देम। तो कौन कौन से ले लेता हूँ, जब उसमें -4/15, -3/15, -2/15, तो ये पाँचों नंबर्स क्या हो गए हमारे रिक्वायर्ड नंबर, जो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे insert 7 rational number between -5/4 and -3/5। दोनों नंबर्स के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर पुट करने हैं, 7। प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमें इक्वल बनाना है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 20, क्योंकि 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। इस 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, और इस 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करने। तो ऊपर और नीचे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये तो हो जाएगा 25/20, और इधर कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करके -12/20। अब मुझे इन दोनों के बीच में 7 नंबर्स चाहिए थे, किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मुझे मिल रहा है कि -24, -23, -22,
-21 से लेकर कहाँ तक, -13 तक, जिनके डिनोमिनेटर्स में सबके कितने हैं 20, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, इन दोनों गिवन नंबर्स के बीच में होंगे। हमें कितने सेलेक्ट करने थे, 7 नंबर्स, तो हम इसमें से कोई से भी 7 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे -24/20, -23/20, कहाँ तक चलना है, 7 नंबर्स ये थे तो -22/20, 21/20, 20/20, 5 और ये 2, ये हमारे रिक्वायर्ड 7 रेशनल नंबर्स है जो इन दोनों के बीच में। ओके कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमें 2 गिवन नंबर्स मिल जाते हैं और उनके एग्जैक्टली मिडिल वाला नंबर कौन सा होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 4 और 6 के एग्जैक्टली मिडिल वाला नंबर कौन सा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में 5 नंबर आएगा, ये दोनों के एग्जैक्टली मिडिल। तो अब हमें निकाले कैसे कि एग्जैक्टली मिडिल वाले नंबर्स को निकालने का प्रोसेस क्या है। मैं बोल रहा हूँ जैसे सपोज ए और बी 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स है, तो और हमें इन दोनों के एग्जैक्टली मिडिल वाला नंबर चाहिए, तो एग्जैक्टली मिडिल नंबर इज, दोनों नंबर्स को हमें ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। जैसे अगर मुझे 4 और 6 अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था इन दोनों के बीच में निकालना है, तो 4 + 6/2 यानी 10/2 कितना हो जाएगा, 5 इज एग्जैक्टली मिडिल नंबर बिटवीन 4 एंड 6। जैसे कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइंड एग्जैक्टली मिडिल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 5/3। अगर मुझे इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली मिडिल चाहिए, प्रोसेस वही बोलता है हमारा a + b/2 वाला, वेयर a इज़ 3/2 एंड b इज़ 5/3। दोनों को ऐड करना है यानी 3/2 + 5/3/2। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 6, 3 × 3 यानी कि 9, 2 × 5 + 10/2, ये दोनों मिलकर तो हो जाएंगे 19 और 6 × 2 यानी कि 12, यानी 19/12 ऐसा नंबर है जो कि दोनों नंबर्स के बिल्कुल बीच में एग्जैक्टली मिडिल वाला नंबर है। सपोज मुझे प्रूव करना है कि ये a + b/2 इन दोनों के बीच में है भी सही या नहीं है, क्योंकि हमें प्रूफ भी आते हैं। तो प्रूफ के लिए हम ये प्रूव करना है कि a + b/2 ऐसे तो बड़ा हो लेकिन b से छोटा हो। पहले हम ये लिख देते हैं, प्रूव डैट a + b/2 is middle number between a and b where a is less than b। अगर मुझे ये प्रूव करना है कि a + b/2 a और b के बीच में है या नहीं है, तो हमें गिवन क्या था, a <b है। अगर मैं इस इक्वेशन के दोनों तरफ a ऐड कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। मैंने क्या करा, एक बार दोनों तरफ इसमें स्मॉल a को ऐड कर दिया, ये तो बन जाएगा 2a और इधर हो जाएगा b + a। और अगर मैं इस 2 से इधर डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से मैं ये निकाल सकता हूँ कि a + b/2 a से तो बड़ा है। सेम वापस से स्टार्ट करते हैं, a < b गिवन था, पहले मैंने a ऐड किया था, इस बार मैं b ऐड करता हूँ तो क्या मिल जाएगा, b + b, यानी कि a + b क्या हो जाएगा, <2b। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, a + b/2 क्या है, b से छोटा है। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि जो a + b/2 है वो a से तो बड़ा है और b से छोटा है। क्या मुझे यही प्रूव करना था। ओके, नाउ वी विल कम एग्जैक्टली 3 मिडिल नंबर बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स। मतलब मुझे फाइंड करना है एग्जैक्टली 3 नंबर्स, एग्जैक्टली 3 मिडिल नंबर्स। दो नंबर्स है हमारे पास, a और b दोनों डिस्टिंक्ट नंबर्स है। अगर मुझे इन दोनों के बीच में 3 एग्जैक्टली मिडिल वाले नंबर्स फाइंड करने हैं तो हमारा प्रोसेस ये होता है, सबसे पहले इन दोनों के बीच वाला मिडिल नंबर क्या होता है, a + b/2, वो कैलकुलेट कर। अब जो सेकंड नंबर चाहिए वो इन दोनों के एग्जैक्टली मिडिल वाला नंबर हो जाएगा, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, वो इन दोनों का एग्जैक्टली मिडिल। अगर मुझे इन दोनों का एग्जैक्टली मिडिल वाला नंबर चाहिए तो क्या करना चाहिए, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो 2 × 2a + a + b/, में एक और 2 चल रहा है यानी कितना बन जाएगा, 3a + b/4। ये हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर जो कि a और b के बिल्कुल बीच में। और अगर मैं इस साइड पर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा,
एलसीएम हो जाएगा 2 यानी a प्लस बी प्लस 2b अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा a प्लस 3b अपॉन 4। मतलब अगर मुझे a और b के बीच में 3 नंबर चाहिए जो एग्जैक्टली मिडिल में हो, तो फर्स्ट नंबर होगा हमारा 3a प्लस बी अपॉन 4, सेकेंड नंबर होगा हमारा a प्लस बी अपॉन 2 एंड थर्ड नंबर इज a प्लस 3b अपॉन 4। ये हमारे एग्जैक्टली 3 मिडिल नंबर से बिटवीन a एंड b। इसका भी कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। Insert 3 rational number between 11.2 and 15.6। 11.2 और 15.6 दोनों रैशनल नंबर से टर्मिनेटिंग टाइप के। अब हमें पुट करना है इन दोनों नंबर्स के बीच में 3 नंबर्स। तो हमारा प्रोसेस वही बोलता है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 26.8 अपॉन 2 यानी कि 13.4। ये तो किसके बीच में मिला, 11.2 एंड 15.6 के एग्जैक्टली मिडिल वाला नंबर। कितना, अब हमें इन दोनों के मिडिल वाला नंबर निकालना है, यानी कि कितना हो जाएगा 11.2 प्लस 13.4 अपॉन 2 कितना, यानी कि 24.6 अपॉन 2 मीन्स 12.3, यानी कि ये वाला नंबर हो गया हमारा 12.3। अब मुझे इन दोनों के बीच में निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करके क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। तो 13.4 प्लस 15.6 अपॉन 2 मीन्स 29/2 यानी कि 14.5, यानी हमारा तीसरा नंबर कितना हो जाएगा, यानी ये 3 नंबर्स हमारे बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल वाले नंबर है, जो कि 11.2 एंड 15.6 के बिल्कुल बीच में। Okay, thank you very much.